गरीबों को लोग उल्टी नजरों से देखा करते हैं। जब गरीबी आ जाती है तो अपने भी पराये हो जाया करते हैं। भैया भैया को भैया नहीं कहता। याद रखना, गरीबी आए या अमीरी आए, भगवान का साथ मत छोड़िए, तो ये गरीबी भी तुम्हें अमीरी देकर के जाएगी। सज्जनों, जीवन रूपी गाड़ी के सुख दुख दो किनारे हैं। नरसिंह मेहता को भैया ने निकाल दिया, मंदिर में पहुंच गए, भगवान का गुण गाते, खाने के लिए भोजन भी नहीं है। वो मेरा प्रभु इतनी परीक्षा लेता, इतनी परीक्षा लेता, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाते हो उतनी नीचे नीम लगानी पड़ती है। सज्जनों, तो कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। राम जी ने 1 मिनट भी चैन की व्यतीत की। बोलो, जैसे तैसे प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ, बड़े नहीं हो पाए कि विश्वामित्र ले गए। विवाह हुआ, लौट करके आए नहीं कि वनवास हो गया, और वनवास से लौट करके आए तो सीता जी का वनवास हुआ, और सीता जी का वनवास हुआ तो राम जी को समाधि लेनी पड़ी। बोलो, 1 मिनट भी चैन की रही। हमें अगर आपत्ति आ जाए तो घबरा क्यों जाते हैं? नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं बचा। मनसा सेठ के पुत्र के लिए विवाह किया। 30 वर्ष हो गए, बेटी को मनसा सेठ आने नहीं देता। उस भिखमंगा के पास जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। याद रखना भक्तों, 30 वर्ष बाद रामा की बिटिया का विवाह है। सब जगह पत्र जा रहे, लेकिन नरसिंह जी को पत्र नहीं लिखा, और वो बेटी कोने में बैठ करके रामा रो रही है। पिताजी, क्या मेरे बाबूजी को पत्र नहीं लिखोगे? बोले, क्या है तेरे उस भिखमंगा पिता पर, यहां आएगा हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उसको पत्र नहीं जाएगा। रामा ने आग्रह किया, चरणों में बैठ गई, मेरे पिताजी को मैंने 30 वर्षों से नहीं देखा, एक बार मेरे बाबूजी के दर्शन करवा दो। वहां नहीं जाने देते तो यहां तो मेरे पिता आ ही जाएंगे, बेटी बेटी होती है। पत्र लिखा, नहीं मानी रामा, तो पत्र लिखा है, 9 मन हल्दी, 9 मन धनिया, 9 मन सुपारी, सोने के सिलबट्टा हो तो लेके आना, नहीं तो मन मार के घर रह जाना। बाबा, ये अमीरों की शादी है, या मत आना, ये भी लिख दिया। और नाई को बुलाया, नाई जाओ पत्र लेकर के जाना, और खाने के लिए ले जाना, उस भिखमंगा के पास भोजन भी नहीं मिलेगा। गरीबों का लोग किन किन शब्दों में तिरस्कार करते हैं। अब वो नाई पत्र लेकर के गया, किसी ने नहीं बताया नरसिंह नाम का कोई सेठ रहता है। नरसिंह मेहता एक साधु हो गए। ना सज्जनों, गरीबों का लोग किन किन शब्दों में तिरस्कार करते हैं। आज की कथा तो सिर्फ गरीबों के लिए भगवान ने समर्पित की है। अंतिम अध्याय जो लिखा है गोविंद ने, वो गरीबों के लिए लिखा है। बोलो, भागवत का विश्राम तो आगे होगा, लेकिन अंतिम समय में भागवत जो लिखी है वो गरीबों के लिए, गरीबों के लिए सम्मान देना सिखाया है। क्या सिखाया? सुदामा गरीब है, भगवान राजा है, और अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। और भागवत की अंतिम दिन की कथा यही सिखाती है कि गरीबों को सम्मान देना सीख जाओ।